हेलो इन वेलकम एवरीवन। मैं ओम प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक और नई स्कीम के बारे में, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम 2022। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते होंगे, केंद्र सरकार के द्वारा इससे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन एजुकेशन स्कीम को केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च की गई थी। यह स्कीम वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए पहले हम जानते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर, व्हाट डू यू वांट टू सिग्नल टू योर ब्रांड, यानी एक उर्वरक एक राष्ट्र अपने देश के लिए क्या संकेत देना चाहता है। तो पहले आइए हम इसके बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। The Ministry of Chemicals and Fertilizer announced on Wednesday, August 24, that it had been decided to implement One Nation One Fertilizer by introducing a single brand for a fertilizer and logo under the fertilizer subsidy scheme nominated प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, या हम इस योजना को PMBJP के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों, इसका कहने का सेंस यह है कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा घोषणाएं कर दी गई हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, या हम BJP योजना कह सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, नामक उर्वरक सब्सिडी की योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड होगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर को पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, जैसे अभी तक आपने यूरिया, DAP, MOP, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की जो बैग आप परचेज करते थे, जो किसान यूरिया, DAP, MOP के लिए जो बैग परचेज करता था, उस पर जो है अभी तक भारत के कोई एक मेन उद्देश्य नहीं उस पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये जो वन नेशन फर्टिलाइजर स्कीम है, उस पर आप चाहे यूरिया का बैग लेंगे, चाहे DAP का बैग लेंगे, चाहे MOP का बैग लेंगे, चाहे NP का बैग आप लेंगे, तो उस पर लोगो लिखा रहेगा वन भारतीय जन उर्वरक परियोजना एकल ब्रांड होगा, यानी भारत उर्वरक, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK। दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट आर्गुमेंट फॉर इंट्रोडक्शन दिस स्कीम। The maximum retail price of urea is country fixed by the government, which compensates companies for the higher what is for manufacturing or import nutrition of by them। यानी जो फैक्ट्री DAP, MOP, NPK या यूरिया को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बट गवर्नमेंट उसकी प्राइस को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, apart from subsidizing and deciding at what price companies can sell be, the government also decide where they can sell। यानी जो कंपनी DAP को या MOP को, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, डायमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम को जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ही कंपनी सीमित है, बट उसका सेल जो है गवर्नमेंट यानी इसकी प्राइस केंद्रीय गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे किसान भाई पहले क्या करते थे कि किसी क्षेत्र में यूरिया की प्राइस कुछ है, MOP का प्राइस कुछ है, NPK का प्राइस कुछ है ना, वहीं अपने ही राज्य में आकर के जो है प्राइस में कुछ डिफरेंट आपको दिखाई देने को मिलता है। बट ऐसा अब नहीं होने वाला है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत किसानों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। बात करते हैं क्या इस योजना के आने से जो इंडस्ट्री है उनको बेनिफिशियल होने वाला है, या फिर जो है या हम कह सकते हैं कि एडवांटेज होने वाला है, या फिर डिसएडवांटेज होने वाला है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज टर्न ऑफ थॉट्स फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973। दोस्तों, इससे पहले
इस योजना का नाम था उर्वरक सब्सिडी योजना को रिमूव, जो योजना सब्सिडी योजना है उसको जो है 1973 में लाया गया था। अब उसको रिमूव कर दिया गया है, रिमूव करके वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम योजना रखी गई है। बात करते हैं कि व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ स्पेंडिंग व्हाट इज द सम ऑफ money we fertilizer substanding of the way of likely 2 crores 8 of 2 lakh crores in 2022-23 plus of descending where and of what of the price of companies can be still world of biodiversity and with its of want to tax credit and send the message to farmers। ये फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस योजना के यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इससे कहीं ना कहीं इस स्कीम के आने के तहत किसान को लाभ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट कैन बी द ड्राइवबैक ऑफ बाय द स्कीम। इट इज विदाउट डिसएंडिकेसिटी ऑफ फर्टिलाइजर कंपनीज फ्रॉम अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड द ब्रांड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज़, यानी जो ब्रांड होगा, चाहे वो आपका यूरिया का बैग होगा, चाहे डीएपी का बैग होगा, चाहे आपका एमओपी का बैग होगा, चाहे आपका एनपीके का बैग होगा, उस पर केवल एकल ब्रांड आपको दिखाई देगा। उस पर केवल एक ही ब्रांड दिखाई देगा, भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि करेंटली इन वॉज ऑफ एनी वैक्स और वेट ऑफ वन फर्टिलाइजर नॉट ऑफ मीटिंग इन द डेट ऑफ यूरिया एंड अंडरस्टैंडिंग फ्लेवेंस ऑफ द वर्थ ऑफ द वटी ऑफ कंपनीज बट नो डेट इज माई बी पासेड ऑन टेफुली बट अप नो डेट इज माई फुली बट पासेड द वर्थ ऑफ गवर्नमेंट particularly the scheme might will be a boomerang of others indeed of benefit of and filtering to and run of 40। यानी दोस्तों कहने का सेंस यह है कि अभी तक जो है ये जो वन फर्टिलाइजर वन स्कीम है दोस्तों, ये स्कीम फिलहाल इसकी घोषणाएं जो है अगस्त 24 डेज को कर दी गई है, यानी लेकिन ये लागू होगा आपका 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, उसी दिन वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को पूरे देश में एक्टिव कर दिया जाएगा, यानी पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे कि इस योजना के तहत अंतर्गत में भारत में एक ब्रांड एकल नाम के ही ये उर्वरक बेचे जाएंगे। भारत के अंतर्गत सारे उर्वरक बेचे जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा उर्वरक सब्सिडी योजना को रिमूव करके इसका प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना या इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMBJP योजना, यानी वन फर्टिलाइजर वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना आप कह सकते हैं। दोस्तों योजना के अनुसार ये सभी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों पर एक उर्वरक कंपनियां होंगी। उन्हें पाने का एक मौका और एक ब्रांड के नाम से भारत रखना होगा। एकल ही ब्रांड होगा। ब्रांड के नाम से सारे सब्सिडी वाले उर्वरक बेचे जाएंगे। जिस बैग पर उर्वरक होंगे उस बैग पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो रहेगा। यानी लोगो का मतलब होता है कि आप जो बैग आप परचेज करेंगे उर्वरक का, उस पर भारतीय जन उर्वरक परियोजना आपको मेंशन हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत प्रधानमंत्री लागू होने के साथ साथ भारत में भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK आपको बैग पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। नमस्कार, धन्यवाद।